नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अभी तक संक्रमण की संख्या 231 पहुंच चुकी है, जबकि जिले में लगातार सैंपलिंग की जा रही है। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में अभी तक 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की सैंपलिंग की गई है, जिसमें से कुल 3,537 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक 52 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं। पौड़ी के सतपुली में द्वारीखाल विकासखंड के हंस अस्पताल में डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि सभी मरीजों को अस्पताल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मिलने से दहशत का माहौल भी बन गया। वहीं लगातार मरीजों की आवाजाही के चलते संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बन रहा है। तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत स्थित हंस हॉस्पिटल में आज 8 कोरोना मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं तथा 6 स्टाफ हैं। 8 के 8 को हमने हंस हॉस्पिटल में ही आइसोलेट कर दिया है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है तथा पूरे हंस हॉस्पिटल के सैंपलिंग के आदेश निर्गत कर दिए। मेरी जनता से यही अपील है कि वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज दूरी का पालन करें। पौड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी है। पौड़ी जिले में कोरोना अभी तक 55 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कोरोना का कहर और अधिक न बरपे, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टोर किया जा रहा है। इनकी सप्लाई भी डिमांड होने पर अस्पतालों को भेजी जा रही है। सीएमओ गढ़वाल मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 476 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। देखिए, अभी हमारे पास में लगभग 476 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और अभी हमने रिसेंटली यमुकेश्वर में डिमांड हुई थी, तो हमने 7 सिलेंडर भरवाए, जहाँ 40 वहाँ उनको दिए हैं। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, और भी हमने अभी डिमांड की है। तो अभी तक हमारे इसमें कोई ऑक्सीजन की क्राइसिस हमारे ज़िले में नहीं आई है। और हम लगातार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे पास बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है। दूसरे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले 15 दिन में, जैसा कंपनी ने प्रॉमिस किया है, हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की। और ये जो भी सप्लाई है लगातार हमें देहरादून से या ऋषिकेश से मिल रही है। टिहरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए टिहरी जिला अस्पताल के सामने उपवास किया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। आपको 1 साल का मौका मिला था, आप हर जिले का जो अस्पताल है वहाँ आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करते, सीसीयू आईसीयू की व्यवस्था करते, लेकिन सरकार सोई रही। सबसे पहली दुख की बात यह है, कल देखिए दिल्ली से लेकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री को मंत्री ने लिखा कि भाई मेरे रिलेटिव को जो है एक आईसीयू में बेड चाहिए, उसको नहीं मिला। यहाँ के मंत्री ने अपने भांजे के लिए लिखा, उसके लिए आईसीयू का बेड जो है उपलब्ध नहीं हुआ। तो आम आदमी की क्या हालत हो रही होगी। तो हम आज जो है कोई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को सुधारो। सबसे पहले जिस तरह की हालत है 23 मार्च पिछले साल से कुछ नहीं किया सरकार ने, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में न रोजगार के क्षेत्र में। आज जो है जो हालत हो गई है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करो भाई। कल हमारी एक छोटी बहन की यहाँ पर डेथ हुई, और जिस तरह से एक होली बैग होता है वो नहीं मिल पाया, तो ये हम सब के लिए शर्मनाक स्थिति है। पिछले 1.5 साल से हम चिल्ला रहे हैं। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक स्वास्थ्य सिस्टम को लेके एक PIL भी फाइल किया है, जिसमें सरकारों को नोटिस भी इशू हुए हैं। पिछले 1.5-2 साल से यहाँ 10 वेंटिलेटर रखे हुए हैं, वो 100 पीस बने हुए वेंटिलेटर, उनके कवर नहीं उठाए गए। हम लगातार कह रहे हैं उन वेंटिलेटरों को काम में लाइए, उनको काम में लाइए, किसी पेशेंट की वो काम आएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएंगे। लेकिन आप शुरू तो करिए, उनको यहाँ स्थापित कीजिए। लेकिन वो वेंटिलेटर रखे हुए शुरू नहीं कर रहे हैं। बेडों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ऑक्सीजन बेडों की संख्या नहीं बढ़ रही है, आईसीयू की संख्या नहीं बढ़ रही है, सीसीयू की संख्या नहीं बढ़ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम
बिल्कुल चरमरा गया है और लोग मरने पर आतुर हैं। लोग ऐसे ही क्या जान लोगों की चली जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन को लगातार बाजार से दवाओं की कालाबाजारी और ऑक्सीमीटर को ज्यादा कीमतों पर बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर हल्द्वानी के कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। कई जगहों से सिलेंडर बरामद हुए, जिनको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर में सूचना आ रही थी कि लोगों ने सिलेंडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं, जिस पे कि अभी रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में जब हमने ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा तो हमें अभी यहाँ से लगभग 20 सिलेंडर और 35 सिलेंडर रेलवे बाज़ार से ये हमें मिल गए हैं, जिसको हमने जब्त कर लिया है। और इसे उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जिन्हें कोविड के में आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिनको कमी है। जमाखोरों के खिलाफ भी किस तरह? बिल्कुल, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस सभी को इस आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाह रही हूँ कि पैनिक मत हो, घरों में सिलेंडर आप मत रखें इस तरीके से, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। जो भी कोविड पॉजिटिव है, डॉक्टर ने अगर उसको लिखा है उसको ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको अवश्य सिलेंडर मिलेगा। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ जिले के गांधी चौक पर आम जनता को मास्क बांटे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना का मैनेजमेंट करने में नाकाम साबित हो रही है। यूथ कांग्रेस द्वारा आज पूरे प्रदेश में मास्क वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी से लड़ाई में अपने लोगों को एक मदद के तौर पे हम मास्क वितरित कर रहे हैं, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो संक्रमण लोगों तक नहीं पहुंच सके। और जो जिम्मेदारी सरकार की थी कि वो मास्क बांटे या सैनिटाइजर लोगों को दे, वो सरकार फेल हो चुकी है, पूर्ण रूप से लाचार हो चुकी है। इसलिए यूथ कांग्रेस ने अपने हाथों में बेड़ा उठाया है और हम आज यहाँ पे लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं पूरे पिथौरागढ़ जिले में। काशीपुर का सरकारी अस्पताल पहले से ही सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है। ऐसे में कोरोना काल के चलते यहां पर किसी तरह की सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध न होने की वजह से लोग निजी अस्पतालों को जाने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सीएमओ को एक पत्र लिखकर कहा कि सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएमओ की अनुमति भी मांगी है। तो मैंने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से दिया है कि आपको डॉक्टर, टेक्नीशियन, वेंटिलेटर चलाने के लिए और इसके अलावा भी जिस चीज़ की कमी है आपके पास, वो मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ। आप इस प्रस्ताव के माध्यम से आप इस पर मुझे आदेश करा कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ और काशीपुर के सरकारी अस्पताल में उन कोविड के मरीजों का भी इलाज हो सके जिनकी जेब में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। बाजपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बाजपुर वेलफेयर फंड समिति का निर्माण किया गया, जिसके लिए समिति के सदस्यों के द्वारा क्षेत्र के लोगों से पैसा एकत्रित किया जाएगा। कि बाजपुर वेलफेयर फंड के नाम से एक खाता खोला जाएगा, जिसमें कि कोविड-19 के लिए सरकारी हॉस्पिटल में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ऑक्सीजन पाइपलाइन, जिससे कि कोविड-19 के जो भी पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है उनको तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, जिससे कि उनके प्राणों को बचाया जा सके। इसके लिए हमने 2 आदमियों का नाम से कमेटी खोली, वो खाता खोला गया है, जिसमें हमारे मिश्रा जी और दूसरे हमारे राजेश मित्तल जी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।